हमारा। अब मैं आपसे पूछती हूं, अपने घर का पता है? आपका घर कौन सा है उसका पता है? मेले में बच्चा गया, बाप की अंगुली पकड़े, गुब्बारे दिख गए, गुब्बारे के पीछे चला गया, भीड़ में खो गया, अब रो रहा है, मेरा बापू कहाँ गया, रो रहा है। फिर उसको गुब्बारे, गोलगप्पे, मिठाइयाँ दिख गईं। किसी ने कहा बच्चे रो मत, ले मिठाई खा ले, आ जाएगा तेरा बापू। किसी ने मिठाई दे दी, किसी ने खिलौना दे दिया, बच्चे का दिल खुश हो गया। और फिर ऐसा दिल खुश हुआ कि बाप भी भूल गया। ये मालूम मैं किसके बारे में कह रही हूँ? ये मैं आपके बारे में कह रही हूँ। आप हो वो बच्चे जो इस संसार के मेले में आए और संसार की चीजों में फंस गए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बाप भूल गया, अपना बाप भूल गया, अपना घर भूल गया। अब भटकता फिरता, शरण मांगता है, प्यार मांगता है, कभी पत्नी से, कभी प्रेमिका से, कभी बच्चों से, कभी इस जिस्म के माँ बाप से, कभी दोस्तों से, कभी आश्रय मांगता है धन से कि धन मिल जाए, ताकत हो जाए, सिक्योरिटी मिल जाए, और कभी मांगता है ताकत पॉलिटिक्स से कि कहीं मैं कुछ हो जाऊं, हाँ, कोई प्रधानी बन जाऊं, अगर गांव का ना सही तो कम से कम अपनी बिरादरी का ही प्रधान बन जाऊं। भाई घर में तो मिलती नहीं प्रधानगी, या तो बापूजी बैठे हैं या पत्नी जी बैठी है, कोई एक ने संभाल रखी बागडोर, तुम्हें मिलता नहीं तो कहते चलो मंदिर गुरुद्वारे का ही हो जाता हूँ, वहाँ पॉलिटिक्स में घुस जाता है, चलो मुझे यहाँ का प्रधान, बड़ी लड़ाई लड़ता है। मैं एक बार एक मंदिर में ऐसे ही अच्छा लग रहा था तो मैं अंदर चली गई, मुझे नहीं पता था वहाँ मंदिर कमेटी की इलेक्शन आ रखी है। तो वहाँ जो उम्मीदवार था तो वो सब संगत को कह रहा था हाथ जोड़ के, दास को याद रखिएगा, दास को याद रखिएगा। मैं अभी हाथ जोड़ रहा है, दास दास बोल रहा है, फिर तुम्हें दास बनाएगा ये, फिर चाड़ी ऐसे छाती चौड़ी करके घूमेगा और 10 जगह बोलेगा मैं प्रधान हूँ मंदिर का, मैं प्रधान हूँ मंदिर का। घर में नहीं मिली। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी बहुत तगड़ी थी, दूर से पंजाब से ही कोई रिश्ता था, इसीलिए बहुत तगड़ी थी, खाए पिए घर की लस्सी परोठे खाने वाली। तो किसी बात पे वो मुल्ला नसरुद्दीन से हो गई गुस्सा, तो रसोई में से ही उसने बेलन चलाया, मिसाइल है ये पूरी। पर मुल्ला भी ठहरा, मुल्ला उसने देख गच्चा दिया, सिर नीचे किया और जबक के भागा और अपने कमरे में पलंग के नीचे घुस गया। पत्नी भी पीछे पीछे, कहती निकल बाहर, नसरुद्दीन निकल बाहर। कहता घर का मालिक मैं हूं, जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी मैं बाहर नहीं आता। क्या कर लेगी तू, आ जरा इधर। अब वो इतनी मोटी भैंस जा ही नहीं सकती पलंग के नीचे, तू आ इधर। वो कहे तू आ इधर, वो घर का मालिक मैं, मेरी मर्जी, आज मैं यहीं बैठा हूं, क्या कर लेगी तू मेरा। एक कार्टून देखा था मैंने एक अखबार में, एक नेता की फोटो, नेता की असलियत शख्सियत के बारे में था वो। तो उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, एक मूछ की नोक ऊपर है और एक मूछ की नोक नीचे है। नीचे लिखा था मुझसे कोई बड़ा आएगा तो मैं मूछ नीची वाला मुंह दिखाता हूं, मुझसे कोई छोटा है तो मैं मूछ ऊपर वाला मुंह दिखाता हूं। दो दो रंग। एक राजनीति वो है जो केंद्र और राज्य सरकार और गुरुद्वारे मंदिरों की कमेटियों में होती है, पर एक राजनीति वो है जो आपके घरों में चलती है, सास बहू की, भाई भाई की, बेटे बाप की। लड़ किस लिए रहे हैं? चीजों के लिए।
एक सुझाव देना चाहती हूँ, आगे आपकी मर्जी, ऐसे करें ना करो, पर मेरे हिसाब से जब तक आपका लड़का अपने बलबूते पर पैसा कमाने लायक ना हो जाए तब तक उसकी शादी ना किया करो। बाप की कमाई पर ऐश करने वाले निकम्मे और अयाश होते। जो खून पसीना बहा करके दसा नौं दी किरत करे, इस लायक हो जाए बच्चा आपका। और जो लड़की है जब तक पढ़ाई पूरी ना कर ले और पैसा कमाने लायक ना हो जाए तब तक लड़की की भी शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं करो उसकी शादी। इतनी खुददारी आप में होनी चाहिए। ये जितने नौजवान बच्चे बच्चियां यहाँ बैठे, मैं उनको कह रही हूँ कि अपने माता पिता ने जहाँ लड़की हुई 18-19 की, जहाँ लड़का हुआ 22-23 का, ब्याह करो ब्याह करो ब्याह करो ब्याह करो। लड़का नालायक मोटरसाइकिल में लारेंस रोड घूमता रहता, लड़कियां ताड़ता रहता, शादी कर दो शादी कर दो। क्यों जी? शादी होएगी अकल आ जाएगी। किसने कहा शादी करने से अकल आ जाती? मेरा ख्याल अकल मारी जाती। शादी का अकल से क्या संबंध है, मैं आज तक नहीं समझ पाई। नहीं, जिम्मेदारी का एहसास आ जाएगा तो शराबी कबाबी जुआरी की शादी कर देते। और लड़कियां भी अकल तो पैदल, वो कॉलेज इसलिए जा रही बन ठन के कि कोई लड़का देख ले, पसंद कर ले, घर में मैसेज आ जाए, अच्छा खाता कमाता हो, कार हो, रोज रेस्टोरेंट में खाना खिलाए, काम ना करना पड़े, 2 नौकर आगे होने चाहिए, रोज मेरे को गिफ्ट मिले, साड़ी मिले, जेवर मिले। ऐसा कोई मूर्ख मिलना चाहिए। एक दूसरे को मूर्ख बनाने के लिए, ऐश करने के लिए। जीवन का लक्ष्य सिर्फ शादी नहीं है। हर लड़की को अपने पांव पर खड़ा होना आना चाहिए, 4 पैसे कमाने की अकल होनी चाहिए। आप कहते हो सिलाई कढ़ाई खाना बनाना सीख ले। एक माँ ने बेटी से कहा बेटे खाना बनाना सीख ले, फिर तेरी शादी होनी। कहती क्यों मम्मी? अमृतसर के सारे होटल ढाबे रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, सब चलेंगे, हम जाएंगे, उनको काम देंगे, पैसा देंगे, हमारा शहर अमीर होगा, हम क्यों सीखे? बेटे एम्ब्रॉयडरी सीख ले, सिलाई सीख ले, कढ़ाई सीख ले। क्यों मम्मी? बुटीक बंद हो गई, दर्जी मर गए, हाथ कट गए, किस वास्ते? हम उनको काम देंगे। बेअक्ली की हद है ये। मुश्किल ये है जहां मां को सारा दिन फैशन और किट्टी पार्टी से फुर्सत नहीं, बेटी भी तो वही शिक्षा लेगी। माएँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं, मैं आपका बड़ा आदर करती हूं, पर फिर भी एक सवाल आपसे जरूर पूछती हूं। आप हर रोज कौन सी किताब पढ़ती है? कोई किताब पढ़ती? अमृतसर के कवि रतन, विद्वान स्कॉलर्स पाईवीर सिंह, क्या उनकी कविता कभी पढ़ी? करतार सिंह, पूरण सिंह, कभी उनकी शायरी पढ़ी? शिव कुमार बटालवी, कभी उनकी शायरी पढ़ी? वो छोड़ दीजिए। कभी आपने गुरबाणी का टीका पढ़ा? भगवत गीता के क्या अर्थ हैं? ऐसी कोई पुस्तक आपके घर में है? उपनिषद किसको कहते हैं, वो क्या होते हैं? कभी आपने वो खोल के देखा? यही सवाल मैं यहाँ बैठे पुरुषों से पूछती हूँ। कभी बैठ के आपने शास्त्र अध्ययन किया? कभी बैठ के आपने किसी फिलॉसफी, किसी काव्य को, किसी पोइट्री को पढ़ा, सुना, समझा? सारा समय सवेरे उठ गई, चाय पी लो, फिर पूरी लस्सी खा लो, फिर काम चले जाओ, फिर दोपहरी फिर खा लो, खारा फिर खा लो, राती फिर खा लो, फिर सो जाओ, सवेरे फिर यही प्रोग्राम शुरू कर लो। प्रोटोटाइप आपका बना है, कंप्यूटराइज्ड रोबोटिक लाइफस्टाइल। कबीर क्या कहते? तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के, तूने रात गवाई सोए के, दिवस
दिवस गवाया खाए, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के, तूने रात गवाई सोए के, कौड़ी कौड़ी जोड़ के, जोड़े लाख करोड़, चलती बार ना संग चले, दई लंगोटी तोड़। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के, तूने रात गवाई सोए के। तूने रात गवाई सोए के, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के, तूने रात गवाई सोए के। एक रात में आप 6 से 8 घंटे सोते हैं अगर, हाँ आपको सवाल दे रही हूँ गणित का, सब बड़े अक्लमंद लोग बैठे हैं मेरे सामने, आड़ती है, दुकानदार, रिटेलर, हाँ बिजनेसमैन, सवाल पूछती हूँ। आप 6 से 8 घंटे रात को सोते हैं? हर रात 24 घंटे में से 8 घंटे निकाल लीजिए। अब आपकी जिंदगी आज मान लीजिए है 45 साल, हर दिन का 8 घंटे, तो एक हफ्ते में कितने घंटे हुए? एक महीने में कितने हुए? एक साल में कितने हुए? और आपकी आज तक की उम्र की अगर मैं कैलकुलेशन करूं, सीधा अनुपात, 24 घंटे में से 6 गए, तो माने 1/6 ऑफ योर लाइफ यू हैव जस्ट लेफ्ट। सो रहा है, सो के निकला क्या? कुछ नहीं, क्योंकि रात सोते हुए में भी दिमाग चल रहा है, दुनिया में सपने देख रहा है, सपने में भी दुकान खोल के बैठा। हमारे एक जानने वाले वो बता रहे थे, कहते हमारी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, कहते हमारा लड़का काम पे जाने लगा तो उसको चेकिंग में लगा देते थे कि कंडक्टर बेईमानी करते तो जरा देखो टिकटें, वो पैसे ले लेते ना, टिकट नहीं काटते।
पैसे जेब में, मालिक का नुकसान होता है। तो मालिक ने अपने बेटे को भेज रखा था कि अच्छा भाई जा कर के देखो, छापा मारो, चेक करो, इंक्वायरी करो, ये ठीक से काम करता कि नहीं करता। और लड़का अब देखने लग गया। फिर कहते एक रात मेरी नींद खुली। पुराने समय में ना लोग गर्मियों में छत पे सोते थे, अब तो कूलर आ गए, एसी आ गए, कमरों के अंदर छिप गए हैं। अरे छत पे सोते थे ना तो सुबह 5 बजे उजाला हो जाता, चिड़ियाँ चहकती तो उठ जाते थे। अब एसी डेजर्ट कूलर वाले कमरे में सोते, पता ही नहीं लगता सुबह कब हो गई, सोता ही रहता है 10 बजे तक। लोगों को कहना पड़ता है बच्चे उठ जा, 11 बज गए, उठ। सूरज देवता भी पूछ पूछ थक गया, कहाँ है वो, बाहर आ जा। पुराना जमाना था, वो रात में छत में सोते थे। वो कहते नींद खुली तो पास में ही बच्चा सो रहा था चारपाई पे, उनका लड़का। अब वो सपने में क्या करे, टिकट कट, कट टिकट, टिकट कट, बेईमान टिकट कट, निकाल दूंगा तेरे को, टिकट कट। सपने में भी बिजनेस चल रहा है। क्या माया है ना ये। सपने में भी फैशन चल रहा है, सपने में भी कपड़े, सपने में भी बस वही सब कुछ चल रहा है। तो जिंदगी का 1/6 तो आपका सोने में निकल गया। और आप 3 घंटे और जोड़ लीजिए, खाना पीना नहाना धोना, जो दिन में आपका समय लगता है ना। तो 7 और 3 10 घंटे जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा तो इन कामों में चला जाता है आपका। तो आप होश कब करोगे, जो करने आए हो वो कर्म कब करोगे। दिन में कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा सत्संग अवश्य सुनिए। देखिए आज तो टेक्नोलॉजी ऐसी बढ़िया हो गई है। हमने पिछले दिनों जाप साहब पे पूरी चर्चा करी, संपूर्ण जाप साहब की व्याख्या दी। ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता के 75 घंटे 75 DVDs, ऐसे 225 घंटे हो जाते हैं। वो 75 DVD में सब कुछ आ गया है। जपजी साहब है, कबीर की बाणी है, भजन है, शब्द है। कोई एक चीज़ आप अपने लगाइए सिस्टम में, आधे घंटे 1 घंटे रोज सुनिए। रोज 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 ये पाठ पकाओगे तो शायद मन सीख जाए। नहीं तो देखिए आपके आसपास जितने लोग हैं वह आपको माया में भटकाने वाले मिलेंगे, माया से हटाने वाले नहीं मिलेंगे। देखो ना, दो आदमी मिले, कंपनी बाग में सैर कर रहे थे। सैर करते करते आपस में मिलते हैं, ओ भाई साहब क्या हाल है, बहुत बढ़िया। फिर आजकल किन्ना नामा बन गया, क्या बिजनेस है, ठीक रिपोर्ट है, अरे बहुत अच्छी, बाबे की फुल कृपा, चलो ठीक है, दूसरा चक्कर काटो। जो मिलता है क्या पूछता है, अच्छा पाजी नवी कार ली, क्या बात है, क्या शान है आपकी। कार बेकार है अगर प्रभु से तुम्हारा मन दूर है तो क्या करोगे कार का। एक औरत बड़ी खुश हो रही थी, हमने एसी लगवा लिया, हमने एसी लगवा लिया, घर में शिमला आ गया, बड़ी खुश। मोहल्ले में किसी के पास नहीं, उसके घर में है, बड़ी खुश। शाम को पति के साथ बैठी है, ठंडी ठंडी एसी की हवा आ रही है और किसी बात पे मनमुटाव हो गया और पति पत्नी लड़ने लगे। पति पत्नी की गर्मी ऐसी बड़ी, एसी भी बेचारा हाथ जोड़ गया, जय हो। एसी भी सोचता कहां फंस गया मैं इतनी गर्मी में, ठंडा एसी भी गर्म हो जाएगा। असल एसी वो है जो आपके पास विवेक का होता है, विचार का होता है। मन को विचार में जोड़ो, विचार से मन को शब्द में जोड़ो। महाराज कह रहे हैं, साचे शब्द लिव लाए, अपने मन को शब्द से जोड़ो। जिस मंत्र में भी आपकी आस्था है, ओम श्री कृष्णाय वयम नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, वाहिगुरु, मूल मंत्र कोई एक मंत्र पकड़ लो और
अपने मन को उस शब्द की धुन के साथ जोड़ो। साचे शब्द लिव लाए, सदा सच रता मन निर्मल, आवण जान रहा है। तेरा मन इस शब्द से टिक गया तो तेरा मन